हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये आज का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये क्वेश्चन यदि आप समझ जाते हैं तो समझ लीजिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। तो ये एक तरह समझ लीजिए बेसिक थ्योरी जैसे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिएगा। यदि आप समझ गए तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे भी लगे, किसी टाइप के कैसे भी डाटा रहे, आप सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। तो मुख्य रूप से क्या कीजिएगा, समझने पर ध्यान दीजिएगा, फिर बाद में इसको उतार भी लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? यानी यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में, यानी अंश और हर, अंश किसको बोला जाता है दोस्तों? अंश यानी भिन्न, कोई फ्रैक्शन जिसको भिन्न हम बोलते हैं, और भिन्न का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और नीचे वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है भिन्न के अंश और हर दोनों में बोला जा रहा है, दो जोड़ दिया जाए तो वह क्या होता है? 9/11 हो जाता है। कहने का मतलब क्या? अंश में भी दो जोड़ दिया जाता है और हर में भी दो दो, जब हम दो जोड़ देते हैं तो उसका जो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है? 9/11 में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। और फिर बोला जा रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो पहला कंडीशन में बोला जा रहा है जब दोनों में 2 जोड़ने पर क्या होता है? 9/11 हो जा रहा है। फिर सेकेंड कंडीशन बताया गया है जब अंश और हर दोनों में जब हम 3 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अंश और हर हमको तो मालूम नहीं है, उसमें हम दो जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे किसमें? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि किस कौन है अंश और कौन है हर। यहाँ पे सवाल तो तुमको पता नहीं चला कि कौन कितना अंश दिया गया है, कितना हर दिया गया है। यदि हमको दिया रहता तो हमको वहाँ पर लिख, लेकिन हमको कुछ मालूम है ही नहीं, सिर्फ उसमें जोड़ने के बारे में बता दिया है कितना जोड़ने से कितना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम अंश और को पता करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश यानी जो भी भिन्न होगा उसका अंश क्या होगा? क्या होगा? x होगा। मान लीजिए यदि नहीं हमको पता है तो मानना पड़ेगा ही। तो माना कि भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर जो हो जाएगा नीचे वाला पार्ट, यानी जिसको बोलते हैं उसको y बोलते हैं, यानी हर को y मान लीजिए। अंश और हर दोनों हमको पता अब चल गया, अंश हो गया x और वो हर क्या हो गया? y हो गया। तो अब चलिए प्रश्न से पहले तो x और y पता कीजिए, तो उसके बाद ही ना भिन्न पता चलेगा। भिन्न का बात करेंगे तो भिन्न क्या होता है? यानी x और y यानी अंश बटा हर। तो अंश बटा हर यदि हम आपको यहाँ पर बता दे, यानी अंश ऊपर में यहाँ पर है और बटा हर, तो अंश को क्या माने? x और हर को क्या माने? y। यही तो x बटा y भिन्न होगा, जो वही ना होगा x बटा y। हमको भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले तो अंश x और y, अंश बटा हर तो क्या है वो हमको डिफाइन करना है। चलिए, हम मान लिए x और y हमको पता चल गया। तो प्रश्न से यानी x अंश में भी बोला जा रहा है दो जोड़ने पर, और हर में भी दो जोड़ने पर क्या हो जाता है? वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 9/2 हो जाता है। इसके बराबर हम कर दिए। और दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर दिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये देखिए, इधर से इधर, इधर वाले पार्ट को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 11x प्लस 11 दूना 22 प्लस 9y प्लस 9 दूना 18 का हो जाएगा। फिर 11x और y वाला टर्म को इधर लाएंगे तो प्लस का तो माइनस का 9y इक्वल टू 18 और माइनस, यानी प्लस का इधर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा x 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। समीकरण हम फर्स्ट मान लिए, यानी यहाँ सबको समीकरण क्या हुआ? फर्स्ट प्राप्त हो गया। अब चलिए सेकंड कंडीशन में जो बोला जा रहा है उससे हमको क्या समीकरण सेकंड भी पता चल जाएगा। तो देखिए, सेकंड कंडीशन में बोला जा रहा है अंश और हर दोनों में भी फिर 3 जोड़ने पर वो 5/6 में कन्वर्ट हो जाता है। तो x और y को जो माने वही रहेगा। तो x प्लस 3 बाई डिवाइडेड बाई y प्लस 3 इक्वल टू 5/6 के बराबर रखना है। यहाँ पर भी सेम काम करना है जो यहाँ पर हम किए हैं, यानी क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो क्लोज जब देखिए हम जब इसको क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 6x प्लस 6 3 18 इक्वल टू 5y प्लस 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 5 3 15 का हो जाएगा। यानी 6x ये y वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा। और 15 और माइनस का ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 6x माइनस 5y। जब हम माइनस का 18 में से प्लस का 15 घटाएंगे तो माइनस का 3 हमको बच जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमको समीकरण सेकेंड भी प्राप्त हो गया। अब देखिए, जब समीकरण फर्स्ट और जब समीकरण सेकेंड आ गया तो आप दोस्तों पीछे मतलब आपको पहले भी इस टाइप का सब मतलब कुछ क्वेश्चन किए थे तो वहाँ भी बताए थे हमको दो इक्वेशन ही पता करना रहता है। जब हम क्या करें,
जब हम दो इक्वेशन उस सॉल्यूशन क्वेश्चन से हम यदि फाइंड कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तब हम स्वतंत्र हो जाते हैं। जिस विधि से भी हमका मन करे उस विधि से हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। जो कि आप लोग बहुपद में जब हम पिछले मेरा वीडियो आप देखे होंगे, आप रेगुलर है तो पता ही होगा, यदि नहीं है तो मेरा पीछे वाला वीडियो जो बहुपद का जो भी अभी मतलब हम डाल रहे हैं, बहुपद का जस्ट अब लगभग समाप्ति होने वाला है, तो मेरा पहला वाला वीडियो जाकर देखिएगा। वहाँ पर हम बहुत ही डिटेल में समझाए हैं, नहीं तो यहाँ पर भी हम समझाते हैं, आप यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं। यहाँ बताने के बाद भी आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो पहले मेरा वो वीडियो देखिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज़ रेगुलर देखने से ही होता है। यदि आप वो पहला स्टार्टिंग नहीं देखिएगा, बीच में जाकर देखिएगा तो मज़ा नहीं आता है। जैसे आप कहीं मूवी देखने जाते हैं तो बीच में आ जाते हैं तो पता नहीं चलता है क्यों, किसी मान लीजिए किसी गुंडा वगैरह को जो कोई हीरो वगैरह मारता है तो आपको पता ही नहीं चला क्यों मार रहा है, कहानी नहीं मालूम रहेगा, रीजन यदि नहीं देखिएगा पूरा तो इसी प्रकार यहाँ पर जब हम एक्स और वाई जो है जो दोनों को निकाल कर अंश यानी हर का जो काम कर रहे हैं यानी भिन्न का भी निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों आपको मालूम नहीं है कि एक्स और वाई क्या है, तो भिन्न कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए शुरू से देखिएगा तो मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए, हमको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड आ गया, तो हम जो हम अच्छा लगे हम अपने हिसाब से उसी से बनाएंगे। विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन, जो जितना भी विधि है उससे किसी भी बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम विलोपन से बनाते हैं, क्योंकि विलोपन हमको आसान लगता है, क्योंकि एक टर्म को उड़ा देने से क्या डायरेक्टली एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स या तो एक्स का या तो वाई का वैल्यू हमको आ जाता है, फिर उसको किसी में रखते तो आ जाता है वहाँ से, तो हमको सिंपल लगता है। तो चलिए विलोपन से हम करते हैं दोस्तों। विलोपन से करने के लिए करना क्या पड़ता है तो आप जान लीजिए, शायद आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो पहले समझना अनिवार्य है। देखिए सबसे पहले क्या एक्स वाला टर्म को या तो वाई वाला टर्म को दोनों इक्वेशन में हमको यदि बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो हमको बराबर करना पड़ता है। यदि बराबर कोई दोनों में से एक टर्म हो जाएगा तभी ना उसको हम घटाएंगे तो कटकर जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि बराबर हमको देखना है कि कौन सा टर्म हमको दोनों में यदि बराबर है, यदि बराबर है तो ठीक है डायरेक्टली घटाने से आ जाएगा, यदि नहीं है तो सबसे पहले हमको उस दोनों में अपने इच्छा अनुसार जितना से मल्टीप्लाई करना पड़े, जिससे दोनों में से एक्स वाई वाला टर्म या वाई वाला टर्म दोनों में से किसी एक को विलुप्त करना रहता है, तो हम उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दिए, अब समीकरण फर्स्ट को 5 से तथा समीकरण सेकंड को 9 से गुना कर घटाने पर, समीकरण 5 फर्स्ट में हम क्या किए 5 से, समीकरण सेकंड में 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वाई वाला टर्म कट जाएगा। जब हम किए तो देखिए इतना आ गया, यानी 55x माइनस 45 वाई इक्वल टू माइनस का 20। जब समीकरण सेकंड में मल्टीप्लाई किए तो 54x माइनस 45 वाई इक्वल टू 20 से माइनस का 27 आया। और घटाओ में हम लोग जानते हैं कि साइन नीचे वाला का चेंज हो जाता है, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए 55 में से 54 जाएगा तो प्लस का x बचेगा, वाई वाला टर्म तो जीरो घटकर कट गया, विलुप्त हो गया। अब देखिए प्लस का 27 में से माइनस का जाएगा तो प्लस का ही तो 7 बचेगा, इसीलिए x बराबर 7, यानी x का मान हमको यानी अंश मिल गया। अंश कितना है, x इक्वल टू 7। अब क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो आप फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, किसी में रखने पर आ जाएगा। तो जब हम फर्स्ट में रखें तो 11x इक्वल टू 11x माइनस 9y इक्वल टू 4, ये समीकरण है फर्स्ट। जब 11 में जब x का मान रखेंगे तो 11 इंटू 7, जो कि आप देख पा रहे हैं 7 हमको मान प्राप्त हुआ है। फिर 9y इक्वल टू माइनस का 4, यानी 11 7 77 माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। जब इसको सिंप्लीफाई किए तो 9 आया दोस्तों। फिर देखिए जब हमको y आ गया तो y जिसको माने हर को माने हैं, तो यहाँ से देखिए x और y हमको पता चल गया, जिसको हम x को माने हैं अंश और हर को माने क्या दोस्तों y माने हैं। तो भिन्न क्या होता है, कोई भिन्न जो होता है तो इसी फॉर्म का तो होता है, अंश बट्टा हर, यानी x बाय y का फॉर्म का होगा। तो देखिए जब हमको x और y अंश और हर पता चल गया, और तो भिन्न का अंश इक्वल टू x तथा भिन्न का हर जो है 9 है, तो इसीलिए भिन्न बराबर यानी x बटा वाई इक्वल टू 7/9, यानी ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा दोस्तों। चलिए इस वीडियो को दोस्तों रोक कर उतार लीजिए, फिर हम इसका एक क्वेश्चन और है उसको डिस्कस करेंगे। हाँ तो दोस्तों उतार लिए होंगे क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब है, जेकब के पुत्र की आयु क्या जाएगा, जेकब की आयु जेकब अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है क्या 5 वर्ष पूर्व
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। क्या बोला जा रहा है? 5 यानी 5 वर्ष पूर्व की बात बोला जा रहा है। तो कितना गुनी थे? तो 7 गुनी। 7 गुनी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो हमको उसको वर्तमान आयु कुछ दिया गया। पहले तो क्या फर्स्ट कंडीशन में 5 वर्ष बाद का बात कर रहा है, और यानी वर्तमान यानी 5 वर्ष बाद का बात जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी। बाद का बात कर रहा है, वर्तमान से बाद की बात। और 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि आयु जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 7 गुनी पहले थी और 5 वर्ष बाद का बात पहले बता दिया गया कि 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार के जितना भी हम क्वेश्चन करेंगे, पहले भी करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो उसमें सबसे पहले हमको इक्वेशन दो चाहिए। यदि वहाँ पर कंडीशन है, उस कंडीशन से हमको इक्वेशन कैसे बनाना है उस पर मेन रूप से फर्स्ट टाइम वर्क करना है। तो हमको पूछ दिया गया है उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो उसका जैकब की आयु और जैकब की वर्तमान आयु तो हमको मालूम है नहीं। जब हमको मालूम नहीं है तो तब तो जानते ही है आप, हमको मानना ही पड़ेगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन जितना आप देख रहे हैं ना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ गए ना। तो इस टाइम में यदि क्वेश्चन है तो एक ही क्वेश्चन पे इतना अच्छा से समझ लीजिए कि नेक्स्ट टाइप यानी इस टाइप का क्वेश्चन आएगी तो उसको उतना दिमाग नहीं लगाना रहे। इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल हो जाएगा जब आप इसका क्या इक्वेशन बना लीजिएगा तब। लेकिन जब तक आप इक्वेशन नहीं बनाते हैं तब तक लगता रहता है कि कैसे बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन जब आप इक्वेशन बना लेते हैं तब तो आप एकदम खुशी जाहिर करते रहते, महसूस करते। इसीलिए तो चलिए पहले इक्वेशन कैसे बनता, इक्वेशन बनाने पर ध्यान दीजिएगा। हम भी यहाँ पे बनाते हैं तो आप ध्यान से ध्यान केंद्रित यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा नहीं तो मोबाइल सामने में आप रख दिए हैं और देख रहे हैं, मतलब उधर उधर भी कर रहे हैं। जब इधर आप क्या कि पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहाँ पे ध्यान दीजिए, तब जाकर ये समझ में आएगा दोस्तों। तो इधर उधर कीजिएगा तो आधा बात समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले वर्तमान आयु हमको मालूम नहीं है तो मान लेते हैं दोनों का, यानी जैकब और उसके पुत्र की आयु को मान लेते हैं। माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। चलिए नहीं मालूम था तो मान लिए प्रश्न से। पर फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है? 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद यानी आने वाला समय का बात कर रहा है, भविष्य का बात कर रहा है। तो हम आने वाले समय में अभी से जो 5 वर्ष आगे का बात करेंगे तो उसमें ऐड करेंगे ना। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि 5 वर्ष बाद का समय का बात किया जा रहा है तो हम अभी से आगे है तो ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए 5 वर्ष बाद की कंडीशन के लिए क्या होगा? x वर्तमान प्लस 5 वर्ष ऐड हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू, यानी क्या बोला जा रहा है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 3y, 3 इंटू वाई प्लस 5, यानी ये हो गया उसका जैकब की आयु, ये उसका पुत्र की आयु। ये भी वो कंडीशन है कि जैकब क्या हो जाएगा? अपने पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। तो उसके पुत्र वाले में 3 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। तो यहाँ पे तब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3y प्लस 5 से 15 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस प्लस वाला 3y जब इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 5 तो इस साइड आएगा, दाएं साइड आएगा। तो 15 में से माइनस का 5 घटेगा तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 3y इक्वल टू 10, यानी समीकरण फर्स्ट प्राप्त हो गया। फिर सेकंड कंडीशन में देखिए दोस्तों, बोला जा रहा है क्या? 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब जो बीत चुका है, जो हमारे पास अभी रहा ही नहीं, जो समाप्त हो चुका है, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे। तो हम जो पहले कर चुके हैं, यानी मान लीजिए जैसे समझने के लिए आपको बता दें, अब कहने का मतलब क्या, जैसे कोई चीज़ कल आप होप कर लिए हैं तो वो आप क्या फिर से आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो उसको हमको घटाना पड़ेगा, उसको छोड़ कर चलना पड़ेगा, तो उसको निगलेक्ट करके जाना पड़ेगा। तो क्या उससे हम क्या करते हैं? यदि पूर्व का बात हो जाता है तो घटना घट चुका है तो उसको हम क्या करते हैं? वो माइनस करके चलते हैं। उसको ऐड करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि वो बीत चुका है, तो उसको माइनस किया जाता है। तो चलिए 5 वर्ष पहले का बात है तो इसीलिए हम वर्तमान में से 5 को घटा देंगे, यानी x माइनस 5, जो कि क्या हो जाएगा? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, और y माइनस 5 हो जाएगा उसके पुत्र की आयु। लेकिन साथ में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व का बात किया जा रहा है कि 7 गुनी थी या थे, सॉरी यहाँ पे। चलिए हाँ, उसका आयु क्या 7 गुनी पहले थी। आप देखिए अभी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अभी क्या करेंगे? x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 3y, सॉरी 35, 7 5 35 होता है और माइनस होता है माइनस।
x माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -35 में से उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इसीलिए x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। ये समीकरण सेकेंड हमको प्राप्त हो गया दोस्तों। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा कि एक चीज़ में आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, यहाँ पर 7 से क्यों मल्टीप्लाई इसमें हुआ, इसमें काहे नहीं हुआ, ये क्यों हुआ। या कितना आदमी ये भी सोचते होंगे कि ये 7 गुना यानी जेकब अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी फर्स्ट कंडीशन में था, सेकेंड में 7 गुनी थी मतलब, तो जेकब के साथ क्यों नहीं 7 और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके पुत्र के साथ क्यों हो रहा है। तो दोस्तों इसको ध्यान से आप सुनिएगा। चलिए आपको ये समझाने के लिए कॉन्सेप्ट ये जो इसको बात को क्लियर करने के लिए आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये x है और y है। x और y क्या है, मान लीजिए x और y क्या, दो आदमी हैं, दो व्यक्ति हैं। और x और y दोनों व्यक्ति है और दोनों आदमी मतलब दो आदमी हैं। चलिए दोनों आदमी में क्या, दोनों आदमी में ये x और y, कहने का मतलब अभी तो क्या दो व्यक्ति हम लेंगे। लेकिन जब क्या होता है, जैसे हम इसको क्या रखते हैं, एक दूसरे के बराबरी करके देखते हैं। एक दूसरे के जब हम बराबर में रखते हैं तो क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पर हम रख रहे हैं x प्लस 2y प्लस 1 2y प्लस 1, यदि हम मान लीजिए ये हम इक्वेशन लिख दिए 2y प्लस 1, ये तो लिखे पहले कंडीशन में x और y क्या था, दो आदमी था जो आपस में क्या बराबरी कर रहे हैं। लेकिन फिर ये क्या x इक्वल टू 2y प्लस 1 भी आपको देखने को आ रहा है। तो यहाँ पे ये मत समझिएगा कि 2y के साथ और भी कोई आदमी आ गया, ऐसा कोई बात नहीं है। समझ गए ना, ऐसा कोई इसमें बात नहीं है कि आप ऐसा समझिएगा कि यहाँ पे x और y दोनों अकेले अकेले आदमी था और यहाँ x के बराबर में 2y प्लस 1 कर दे तो y वाले के साथ ही कोई और आदमी साथ में आ गया, इंक्लूड हो गया है, यानी ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये ध्यान, यदि आप ये सोचते होंगे तो गलत सोच रहे हैं। तो देखिए सही क्या है इसके बारे में आप जानते हैं। दोस्तों पहले बार तो क्या x इक्वल टू वाई जो कि कहने का मतलब दो व्यक्ति था और दोनों व्यक्ति के एक तरह से समझने के लिए बता रहे हैं कि x रुपये मतलब x और y दोनों आपस में बराबर है, जितना धन इसके पास उतना ही धन इसके पास है। समझ गए, इसीलिए x और y दोनों आपस में क्या बराबर है। तो जितना पास x रुपया x आदमी के पास है उतना ही y के पास भी था, इसीलिए आपस दोनों में बराबर के साथ x इक्वल टू वाई। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, x यानी 2y प्लस यानी x जो है वो क्या हो जाता है, ये y के तुलना में क्या 2y प्लस 1 के बराबर का हो जाता है। कहने का मतलब x बोल रहा है y से कि पहले हम तुमके बराबर में थे, यानी x इक्वल टू वाई, यानी पहले कुछ समय पहले हम तुम्हारे बराबरी के थे लेकिन अब नहीं तुम्हारे बराबरी के रहे। क्यों, क्योंकि x बोलेगा देखो अभी तुम हम यदि हमारा बराबरी करना चाहते हो तो तुम्हारे पास अभी जो है उसको दुगुना मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो और साथ ही साथ एक और ऐड करेगा तब तुम हमारा बराबरी कर पाएगा। तो यहाँ ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। x क्या कर रहा है y से, यानी x आदमी जो है y से क्या कर रहा है, पहले हम बराबर तो थे लेकिन अब नहीं। अब क्या कर रहा है, यदि तुम हमारा बराबरी करना चाहते हो तो क्या करो, तुम अपने तुम्हारे पास जो भी है उसको 2 से दुगुना करो, उसको दुगुना और लाओ कोई धन और उसमें और एक जोड़ देना तब तुम हमारे बराबर का हो पाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ पे दोस्तों इधर भी होता था यहाँ पे, इसीलिए ये x देखिए x तो x ही रहा लेकिन ये ज़्यादा पैसे धन अर्जित कर लिया और इसके पास उतना ही है। तो अब ये बराबर इसका करने आएगा तो ये बोल देगा क्या, तुम्हारे पास है उसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1 जोड़ दो तब तुम हमारा बराबर होगा। तो आपस में बराबर करने के लिए क्या होता है, इस प्रकार का कंडीशन लगता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, यहाँ से ये दो आदमी के प्रयोग से आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फिर जब हमको दो इक्वेशन हो गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से क्या करेंगे, हम इसको हल किए। देखिए x वाला टर्म इसमें भी x और इसमें भी x है तो यहाँ पर हमको कुछ मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा नहीं। तो डायरेक्ट क्या किए, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाने पर देखिए x नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, x वाला टर्म उड़ जाएगा और प्लस का 7 में से माइनस का 3 घटेगा तो 4y और प्लस 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 और 30 और 30 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ इसीलिए y बराबर 40/4 इक्वल टू वाई इक्वल टू 10 वर्ष हो जाएगा। और y हम माने किसको है, तो जेकब के पुत्र की उम्र माने y, तो उसके पुत्र की उम्र कितना वर्ष हो गया, 10 वर्ष। अब जब हमको y का मान मालूम हो गया तो हम x का मान यानी जेकब का उम्र क्या है वो भी तो पता करना है। तो उसको आप कोई भी क्वेश्चन में रखिए तो समीकरण फर्स्ट में हम रखे हैं, तो जब इसका y का मान समीकरण फर्स्ट में रखे तो हमको x इक्वल टू 40 यानी 40 वर्ष आ गया। यहाँ से दोस्तों हमको पता चलता है क्या था, जेकब का वर्तमान आयु जो है कितना है 40 वर्ष और उसका पुत्र की आयु कितना है 10 वर्ष।
यही हमको दोस्त निकालना था, जो कि आपको सामने है। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ क्या हुआ, प्रश्नावली 3.3 का सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 3 मतलब 4.1 या 3. इससे अगला क्वेश्चन, इससे अगला चैप्टर यानी जो घात समीकरण का जो अगला चैप्टर होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग मेरा वो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरा अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा तो इसका वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। वैसे थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।